बिल्कुल सब कुछ रेडी है, एकदम चकाचक, बस नए सिरे से शुरुआत करनी है। चल झूठी। नए सिरे से शुरुआत बहुत दिनों से हो रही है और ना जाने कितनी बार यू वाला टाइटल पड़ चुका है, लेकिन शुरुआत आज तक हमें इधर से उधर से ऊपर से नीचे से कहीं नहीं दिखी है। तो यह शुरुआत मतलब वाकई में हो पाएगी या फिर सिर्फ कंटेंट के माध्यम से नया एक टिटम्बा होता है कि भाई हमको बुलाना है, सब्सक्राइबर आ नहीं रहे, कोई देखन दिखाई कर नहीं रहा है। और सबसे ज़्यादा विवादित कुनबा वासियों में हमारे छुटकन्नी जिज्जी ही रही हैं। आजकल इनके व्यूज़ तो बिल्कुल धड़ाम हो गए। मतलब भाई अक्सर ये होता था कि भाई सबसे ऊपर किसके रहते थे, इन मैडम के, उसके बाद भाई झूठ की दीवानी के, और उसके बाद भाई बग्गा के। लेकिन इस समय बग्गा की ज़िंदगानी कहानी जब से पलटी है, उसकी ज़िंदगानी में बग्गी जब से आई है, तब से भाई साहब व्यूज़ ही व्यूज़ उसके झोले में हैं। और सेकंड नंबर पे हमारे झूठ की दीवानी, थर्ड नंबर पे आ गई हैं इंडिपेंडेंट नारी। तो व्यूज़ के मामले में तो इनके यहाँ पर अकाल पड़ा है। तो सचिन होगा कि ऐसे टाइटल डाल के ही कुछ व्यूज़ बना लें। कहा कि घर बनवाने में तो बहुत सारा खर्चा हो गवा है, तो अब कुछ ना कुछ तो पैसा इकट्ठा करना पड़ेंगे। वैसे भी इन दिनों में बहुत कम वीडियोज़ बने हैं, चाहे वो पटना हो या फिर यहाँ पर रही हो, तो अब जाहिर सी बात है वीडियो बनाने पड़ेंगे। और नहीं बनाओगी तो भाई साहब हाँ व्यूज़ कैसे आएंगे हैं। तो कुछ ना कुछ तो ऐसे टंट मंट घंट हैं, ऐसे अंट संट टाइटल भी लिखने हैं, थंबनेल भी लगाने हैं, तभी तो भाई जनता जनार्दन को आप लुभाए पाएंगी। पर जनता बहुत समझदार होती जा रही है। जितने भी ये रिएक्शन चैनल हैं, इनके माध्यम से जनता जागरूक हो गई है। और जो ऐसे यूट्यूबर हैं बड़का बड़का, जो अपने आप को बहुत बड़ा यूट्यूबर समझते हैं, तो उनकी असलियत सामने नज़र आ रही है। जनता उनसे ना अब दूरी रखना शुरू कर दी है, जैसे कोविड में 2 गज दूरी है ज़रूरी है। तो ये कोविड वाली 2 गज की दूरी है ज़रूरी, इस पर जनता भी काम कर रही है। और ऐसे फेक और झूठे फरौडिया लोगों से 2 गज की दूरी जनता बनाए रखी है, जिनकी वजह से इनका व्यूज़ धड़ाम हो चुका है ना। तो भाई हमारे जो छुटकन्नी इंडिपेंडेंट नारी है, उनका वीडियो आवा है, उसमें ऐसा टाइटल है। और बुआ की शादी में गई थी, पापा की कज़िन सिस्टर की शादी थी, बेटी की शादी, कज़िन सिस्टर की बेटी की शादी। वहाँ पर भाई इधर से भी लोग गए थे, उधर से भी कुछ लोग आए थे। अरे भाई कुनबा वासियों की तरफ से लोग गए थे, और उधर भैया इंडियन यूट्यूबर गौतम के साथ भी कोई गया था। तो ये सारी चीज़ें सामने आपको आइन रही हैं धीरे धीरे, और इनके झूठे कारनामे वो भी सामने आ रहे हैं। अब झूठा बॉन्ड दिखाया जा रहा है कि भाभी के साथ। जनता जनार्दन भर भर के गरिया रही है कि तुम दोनों इतनी बेशरम हो कि भाई जुम्मा 4 दिन भी भाभी के नहीं हुए, और तुम सब ना घूमे घामे चली गई। ऊपर से जब आई हो 2-4 दिन पहले तो आई नहीं, 1 दिन पहले आई, तो भी भाई काम के नाम पे पता नहीं कहाँ कहाँ ये सब बिज़ी रहती हैं। और आज वीडियो जब बना रही थी इंडिपेंडेंट नारी, तो बोल रही थी क्या करें दर्शकों, हमको वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। हम चाहते हैं कि आपसे वार्तालाप करें, आपसे बात करें, लेकिन ना वीडियो नहीं बन पाता है। बैठ के कहीं इधर उधर गए तो थोड़ा मोड़ा बनाए भी लेते हैं, कहीं फंक्शन वंक्शन में, अदरवाइज़ घर में तो हम बिल्कुल नहीं बना पाते हैं, बहुत बिज़ी। तो जनता जनार्दन, आपको कोई बात समझ में आ रही कि ये बिज़ी कहाँ रह रही हैं? आपको कुछ समझ में आ रहा है? भाई काम करते तो दुपट्टा नज़र आती है, उसके अलावा चाची जी, मम्मी जी। भाई हमको कभी भी इन दिनों में काम करते ये झूठ की दीवानी और नाई की इंडिपेंडेंट बहनियाँ, ये दोनों में से कोई काम करती नज़र आ नहीं रही हैं, तो ये किधर बिज़ी हो जा रही हैं? आप सबको कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो हमको भी बताइए। कहा कि भाई ये वीडियो में बोल रही है कि हम बहुत बिज़ी हो गए हैं, वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो नोना जिज्जा तो मान लेते हैं स्क्रिप्ट में बिजी, फिर अपनी ओटी का वीडियो एडिटिंग में बिज़ी, लेकिन ये झूठ की दीवानी का हम बिज़ी। अच्छा, नई चीज़ की नई शुरुआत करनी बाकी है, तो वहीं माँ कहीं वकीलों के साथ तो नहीं बिज़ी हैं, या फिर कुछ नया विचारधारा। अब नोना जिज्जा हैं तो नया चीज़ पे काम तो चल रहा होगा, क्योंकि जिज्जी ने बोला जो ज़िंदगी की दिशा है उसको नई दिशा देंगी। अब दिशा दे पाएंगी या फिर सिर्फ वीडियो में ही दिशा देती रह जाएंगी, क्योंकि विगत 1-1.5 साल से तो ये दिशा ही दे रही हैं, नई तरीके से ज़िंदगी की शुरुआत कर रही हैं। अब तो पहले घर के छत का रोना था, अब तो घर की छत भी हो गई है। भले दूसरे की छत पे छत बनाई गई है, पर अब फाइनली अपनी छत हो गई है जो अब यहाँ पर आप ही रह सकती हैं, अपना जूता चप्पल रख सकती हैं, अपनी सूट का कलेक्शन बना सकती हैं।
लेकिन आगे का कहानी हमको तनिको समझ में नहीं आ रही। आप सबकी समझ में आ रही तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आखिर ये किस चीज़ में बिज़ी हैं। अब आते हैं भाई दूसरी वीडियो के बारे में बात करते। मतलब वीडियो जो बनी थी झूठ के दीवाने की, उसमें बहुत सारे लोगों को बहुत सारी सच्चाई बुरी लगी है ना। तो कमेंट कर रहे हैं, टरू वाले भी कर रहे हैं, इधर वाले भी। तो भाई टरू वालों के जिसमें जवाब हैं वही कमेंट बच रहे हैं। बाकी जिज्जियों को जिसने भर भर के प्यार उड़ेला था वो कमेंट डिलीट कर दिए गए हैं। काश की जिज्जी को लगता अरे दैया इतना सच्चाई, अरे भाई हैंडल ना हो पाई। और जौनी एक सच्चाई पे किसी टरू वालों ने अपनी बकवास कर दी, वो कमेंट अभी भी जीवित हैं। काश की उनको लग रहा हाँ लो हमारी तरफ से पाले हैं हम टरू वाले, ये जवाब देंगे। अब उसमें कुछ तो टरू वाले होते हैं, कुछ इनकी फेक आईडीज़ होती हैं। उन फेक आईडी से जिससे आजकल इंडियन यूट्यूबर गौतम को बहुत परेशान किया जा रहा है, उनके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हाँ, लेकिन जनता जनार्दन बहुत अच्छा से जानती है कि जो प्यारे प्यारे कमेंट्स होते हैं दिल खोल के जो जनता जनार्दन ने लिखे होते हैं असली वाले, भाई मक्खनबाजी वाले नहीं, रियलिटी वाले, तो वो कमेंट डिलीट कर दिए जा रहे हैं। 100 की सीधी बात है, नक्को बकवास। और जो ऐसे कोई कमेंट है जिसमें टरू वाले ने जवाब दे दिया तो वो जानबूझ के रखा जा रहा है कि लो हमारी तरफ से तीर आ रहा है। तो ये सब चलता रहेगा। अब छोटकन्नी का जो नई शुरुआत वाला वीडियो है, इसमें अपना बैठी होती हैं वहाँ से आए के पार्टी वार्टी शादी वादी निपटाए के कि दर्शकों अब हम आ चुके हैं, अभी मेकअप नहीं उतारा है और वो लोग हमारे यहाँ पे आए थे तो हमारा भी जाना बनता है। मतलब ये रिश्ते इनके यहाँ एकदम से ऐसे उगते हैं जैसे बरसात में भाई का उगता है, काई वाई हो गया और एक कोई चीज़ और उगती है सिर्फ बरसात के मौसम में। इस समय दिमाग में नाम नहीं आ रहा है। तो ये पर्टिकुलर रिश्ते कभी सुनने में नहीं आते हैं, एकदम से भाई समझ में आता है कि यूँ रिश्ता है, ये इनके यहाँ पर आए रहे थे, अब ये बदला चुकाने ये जा रहे हैं, हमारे यहाँ आए तो हमको भी तो जाना पड़ेगा रिश्ता निभाने। तो ये सब चल रहा है। तो इतने में भैया एंट्री होती है दुपट्टा की, वो मेकअप उतार के आती है तो इंडिपेंडेंट नारी शॉक्ड हो जाती हैं कि हैं तुमने ठंडे पानी से कैसे मुँह धो लिया, हाय दैया। तब तो तुम्हारी भाई भाभी के ऊपर अत्याचार हो गया। तो दुपट्टा इसके लिए भी पहले तो तुम कहाँ जाओगी, जो इनके यहाँ पर पंच परमेश्वर होते हैं, पंचायत में जाओगी। अगर पंचायत में कोई नहीं सुनता है तो निकट में कोई पुलिस चौकी होगी, वहाँ जाओगी। अगर वहाँ से भी काम नहीं बनता है तो कहाँ जाओगी, हाँ कोर्ट कचहरी पुलिस थाना। तो 2-4 वकील अपना देख दाख लो, भविष्य में काम आएंगे। कहा कि यूँ सब ना अत्याचार की श्रेणी में आता है। बार बार आपको अवगत कराया जा रहा है कि अत्याचार की श्रेणी में क्या क्या आता है। अब भाई ठंडा दूध अगर भाई श्रेणी में आता है अत्याचार की, तो ठंडा पानी तो बिल्कुल आता है। ठंडा दूध को तो एक बार गैस पे गर्म भी किया जा सकता है, पानी को गर्म कौन करेगा मुंह धोने के लिए, आए तो यूँ भी अत्याचार की श्रेणी में आता है। तो जब जनता जनार्दन ने इस चीज़ को टारगेट किया है कि जानबूझ के दोनों बहनियाँ भाई अपनी भाभी को इग्नोर कर रही हैं और सिंगल बैठ कर वीडियो बना रही हैं, तो भैया छोटकन्नी इंडिपेंडेंट नारी ने अपने भाभी को अपनी वीडियो में दिखाई दिया कि देखो ये आ चुकी है और इसने तो अपना मेकअप उतार भी दिया। वैसे मेकअप उतारने के बाद भी बहुत क्लियर दिख रही थी और कुछ लोग मेकअप करने के बाद भी कहते हैं ना कि बहुत कुछ मेकअप से नहीं होता है, कुछ स्वभाव नेचर से भी होता है। तो जानबूझ के उसको 2-4 शब्द बुलवाएं अपने वीडियो में ताकि भाई जनता जनार्दन यूँ ना कहे कि देखो अपनी भाभी को इग्नोर कर रही हैं दोनों महिलाएं। और उससे भी कहा कहलवा रही हैं कि हम लोग को कहाँ टाइम मिलता है वीडियो बनाने का, बिल्कुल बिज़ी रहते हैं। लेकिन उसने बहुत चीज़ सही शब्द बोले कि भाई हम लोग खाते हैं पीते हैं फिर बातचीत करने लग जाते हैं। मतलब ये काम कुछ नहीं करती हैं, खाती हैं पीती हैं बातचीत करती हैं गपशप करती हैं फिर आराम करती हैं। तो दुपट्टा ने बहुत अच्छा किया यूँ क्लियर करके कि ये कहाँ बिज़ी रहती हैं, आराम करने में खाने पीने में हैं, बाकी काम धाम से इनका कोई लेना देना है नहीं। हमने एको दिन इनको फुलके फुलाते नहीं देखा, इतने दिन हो गए 31 से लेकर अभी तक हैं। बस अगर कुछ काम करते दिखती है तो कौन दिखती है, दुपट्टा। तो अब इन्होंने नई शुरुआत करनी है। अब कैसे नई शुरुआत होने वाली है वो तो वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये नई शुरुआत का वाकई में नई शुरुआत है या फिर हमेशा जनता जनार्दन को जैसे बरगलाती हैं उल्लू बनाती हैं व्यूज़ के लिए, वैसे कुछ शुरुआत है। खास कि इनके ऊपर भरोसा कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सच्चाई से आप लोग भी वाकिफ़ हैं। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? वैसे वीडियो में तो नई शुरुआत दिखाई गई है,
हमने पटियाला गए थे, पटियाला से यूँ लाए हैं, दीवारों पे यूँ कराना है, वहाँ पे वो कराना है। और आजकल हम लोग चाय मिलकर बनाते हैं, मैं वो दूध डालती है, मैं पानी खौलाती हूँ, कभी वो रोटी बेलती है, तो बाकी के लोग यूँ कर जाते हैं। कुल मिला के उन्होंने अपने वीडियो में यूँ साबित करना चाहा है कि ऐसा नहीं कि हम अपनी भाभी से इकलौते में काम करा रहे हैं, हम सब लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं। चलो अटेम्प्ट अच्छा है, लेकिन हमें पता है सच्चाई की कितना आप लोग सहयोग कर रहे हो। और आपकी जो नए सिरे से शुरुआत है वो भी समझ में आ रही। जिज्जी का घिसा पिटा वही डायलॉग है कि उम्र के साथ साथ लोग जब उम्र बढ़ती है तो बहुत कुछ सीखते हैं, मतलब 60-70 तक सीख जाओगी उम्मीद करते हैं। कहा कि इतने दिनों से तो यही तुम्हारा रटा पिटा डायलॉग सुन रहे हैं कि उम्र के साथ सीख रही हो, उम्र के साथ सीख रही हो, लेकिन कहाँ सीख रही हो आज तक हमको दिखा नहीं। आप लोगों का दिखा कि उम्र के साथ इनकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया। कभी कभार एकदम से प्रवचन देने बैठ जाती हैं, लंबी चौड़ी भाषण दे डालती हैं, कबो 45 मिनट के तो कबो 57 मिनट के अपने ससुराल वालों की कहानियाँ, हमारे साथ क्या क्या हुआ है उसकी कहानियाँ, और बाकी लोगों के ऊपर थोड़ा थोड़ा प्रकाश डाल देती हैं। और मैं सीख गई हूँ ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा, बाकी का सही हो गया है, आगे और भी सीख लेंगे। तो इनका सिखाना हमको तो बिल्कुल नहीं समझ में आता है। जनता जनार्दन को इतने दिनों से उल्लू बनाए रही हैं सीखने के नाम पे। आपको लगता है ये सीख पाई हैं? नहीं लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, एक चीज़ ये सीख पाई हैं जो हम भी मानते हैं, टरू वाले जो कुछ हैं लिमिटेड, उनको उल्लू बनाना, तो वो बेहतर तरीके से इनको आता है। टरू वाले भाई आज भी उल्लू बने पड़े हैं, इनकी तरफ से लड़ने आ जाते हैं। कुछ लोग तो भाई ऐसी ऐसी गालियाँ लिख के जाते हैं कि उनको तुरंत ब्लॉक करना पड़ता है, असभ्यता का परिचय दे जाते हैं। पर क्या कर सकते हैं भाई, टरू वालों की आदत है, आदत से मजबूर हैं। तो अब जिज्जी के घर में कुछ नई सजावट होगी, उसकी नई शुरुआत होगी, इसी से ज़िंदगी की नई शुरुआत होती है। जब भी जिज्जी कुछ बोले कि अब नए सिरे से होगी शुरुआत, तो समझ जाओ कि घर में कुछ इधर उधर लगने वाले पर्दे वर्दे या तो बदले जाएंगे, या दीवार में कोई पेंटिंग लग जाएगी, या कहीं से कुछ शॉपिंग आएगी। और हाँ, कुछ शॉपिंग के बैग भी आए हैं तो वो भी खोल के दिखाएंगी। तो ये सब नई शुरुआत है ज़िंदगी में। जो भजिया तली वो तली रहने दो, जिसको लटकाए रखें वो लटकाए रखने दो, इससे कुछ नहीं होने वाला। और जिसको टारगेट करना है करते रहेंगे। हाँ, ये सब नई शुरुआत होती है, तो वाकई में यही नई शुरुआत होने वाली है। ऐसा वैसा जब तक कुछ रिज़ल्ट ना आ जाए, इनकी जो बातें हैं गोलमोल, ऐसा एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से लेते रहो, लगेगा कि भाई एंटरटेनमेंट करने आई हैं। एंटरटेनमेंट करने के लिए सब लोग बढ़िया होते हैं, कोई भी कर सकता है, तो इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, अब यूँ ज़रूर दिखाएंगे क्योंकि आजकल हो रही है दुपट्टा की भर भर के तारीफ़, तो अब दुपट्टा की तरफ थोड़ा झुकाव दिखाएंगे, दुपट्टा की बातें करेंगी, दुपट्टा को अपने वीडियो में लेंगी, हो सके तो ऑन कैमरा थोड़ा हेल्प भी कर दें। इनकी सबकी आदत है, जिसकी तरफ ज़्यादा झुकाव हो जाता है जनता को, तो उसको थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लेते हैं। आओ आओ, ऐसे कैसे उड़ के जाओगे, बिजनेस तो हमने दिया है, आओ बिजनेस हमको भी दिलाओ। कल को कोई बड़ी बात नहीं होगी जब झूठ की दीवानी भी दुपट्टा की थोड़ी बखाने करते मिल जाएं। एक के अलावा भाई छोटकन्नी ने मम्मी जी से भी पूछ लिया, मम्मी जी कैसा लग रहा है, मैं पटना से वापस आ गई हूँ। तो मम्मी जी ने उसका जवाब ही नहीं दिया, अच्छा लग रहा है, बाकी अपने दरवाजे वरजे खोल ले, तनी खवा बयार जाए, बाकी सब ठीक ठाक है। बहुत सही मम्मी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। वैसे आपको सच बोल देना चाहिए कि नाश पेटी जब ज़रूरत था तब तक तो आई नहीं, अभी यहाँ तो विचार हमारे लेने आई है। अगर ये सवाल पूछिन होती ही कि भाई मम्मी जी आपकी बहुरिया ने इस तरीके से हमारे सबके ना रहने पे भी इतना बढ़िया इंतज़ाम करा, आपको कैसा लग रहा है, तो मम्मी जी का जवाब हम सुनने में दिलचस्पी दिखाते, अदरवाइज़ हमको कोई दिलचस्पी नहीं है। मम्मी जी ने भी एकदम मोड़ दिया। मम्मी जी कबो भी बंदी को सीरियसली नहीं लेती हैं, क्योंकि भाई ये सीरियस लेने वाली है नहीं, बिना सिर पैर की बातें करती है। तो चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। हमको अभी भी इंतज़ार है कि मम्मी जी दुपट्टा ने जिस तरीके से उनकी पार्टी का आयोजन किया उसके बारे में विचार कब व्यक्त करेंगे। इंतज़ार करेंगे मम्मी जी 2 शब्द सुनने का, नहीं बोलेंगे तो हम समझ जाएंगे। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।